लद्दाख में चीन लगातार तनाव बढ़ा रहा है। ठंड बीतने के बाद एलएसी के पार लगातार पीएलए की तादाद बढ़ रही है। हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। घातक हेलीकॉप्टर से लेकर टैंक, तोप और रॉकेट लॉन्चर तक तैनात कर दिए गए हैं। चीन की संदिग्ध हरकतों को देखकर भारत ने भी सीमा पर नए नए हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बारूदी टकराव होने वाला है? क्या भारत और चीन के बीच आर पार की टक्कर होने वाली है? सरहद पर दोनों देशों के हथियारों की तैनाती का मतलब क्या है? फिर बारूदी सवाल उठने लगे हैं। फिर आशंकाएं आकार ले रही हैं। एक बार फिर डर पसर रहा है। फिर से हिंदुस्तान और चीन के बीच विध्वंसक युद्ध का खतरा बढ़ने लगा है। और ऐसा यूं ही नहीं हो रहा। इसके पीछे है बीजिंग का विश्वासघात, पीठ पीछे प्रहार करने की चीनी फितरत और लाल दीवार के अंदर बैठे विस्तारवादी सोच वाले बादशाह की विनाशकारी महत्वाकांक्षाएं। एलएसी के नजदीक चीन लगातार नए हथियारों की तैनाती कर रहा है। भारतीय सीमा के सबसे करीब चीन ने हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो एलएसी के नजदीक चीन ने अपने खतरनाक हथियारों को उतार दिया है। नए सेल्फ प्रोपेल्ड रैपिड फायर मोर्टार तैनात कर दिए हैं। 122 mm कैलिबर वाली सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर तोप, आर्म्ड असॉल्ट व्हीकल की तैनाती की है। लंबी दूरी तक रॉकेट छोड़ने में सक्षम लॉन्चर की तैनाती की है। जमीन से हवा में मार करने में सक्षम HQ-17A मिसाइल तैनात कर दी। PHL 11122 mm कैलिबर वाले सेल्फ प्रोपेल्ड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम Mi-17 हेलीकॉप्टर की तैनाती की गई है। Z-20 हेलीकॉप्टर को चीन ने एलएसी पर तैनात कर दिया है। इसके अलावा चीन ने अपनी 6th मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड डिवीजन को और यहां तक कि अपनी स्पेशल ऑपरेशन ब्रिगेड को भी तैनात कर दिया है। इसके अलावा 2nd आर्टिलरी ब्रिगेड और कई अपनी लॉजिस्टिक और अपने इंटेलिजेंस यूनिट को भी इस पूरे इलाके में पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया है। पर्वतीय इलाकों से गुजर रही एलएसी के नजदीक इन भारी हथियारों की तैनाती आसान नहीं है। कई इलाकों में मालवाही हेलीकॉप्टरों के जरिए इन्हें उतारा गया है। हालांकि इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी हथियारों का जखीरा एलएसी पर उतार दिया है। ड्रैगन के जवाब में भारत की ताकत के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि कुछ इलाकों में दोनों देशों के बीच तकरार लगातार जारी है। पहली राउंड की बैठक भले ही भारत और चीन के बीच में पूरी हो गई हो, लेकिन अभी भी चीन के साथ 12वीं कोर कमांडर लेवल की मीटिंग में दूसरे फेज के डिसएंगेजमेंट पर चर्चाएं या फैसला होना बाकी है। इसी बीच लगातार ये इनपुट मिल रहे हैं कि चीन ने अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर नए टैंक, आर्टिलरी, यहां तक कि नए रॉकेट लॉन्चर्स खरीद कर तैनात कर दिए हैं। वेस्टर्न थिएटर कमांड वही कमांड है जो पूरी एलएसी पर यानी भारत चीन एलएसी में ईस्टर्न लद्दाख पर तैनात रहती है। चीन अपने J-7 सरीखे एयरक्राफ्ट को बदलने की तैयारी में है। चीन न सिर्फ हथियारों को बढ़ा रहा है, बल्कि लद्दाख के इस अशांत इलाके में जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे ही चीनी सेना अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, चीन अपनी चींटी सेना को भी खूंखार बनाने की तैयारी में है। दावा किया जा रहा है कि चीन अपने सैनिकों को ज्यादा क्रूर और ताकतवर बनाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग पर काम कर रहा है। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के पूर्व डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि चीन सैनिकों को सुपर सोल्जर बनाने की तैयारी में है। इसके लिए चीन अपने सैनिकों के डीएनए से छेड़छाड़ कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेट शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स प्रक्रिया के जरिए चीन अपने सैनिकों का बायोलॉजिकल बदलाव करने की तैयारी में है। ये सिस्टम डीएनए स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया में होता है। अब तक इसका इस्तेमाल बीमारियों से बचाव या फसलों की हाइब्रिड बनाने के लिए होता था, लेकिन जिनपिंग के जहरीले कमांडर अपने सैनिकों को खूंखार बनाने के लिए इसकी तैयारी कर रहे हैं।
हालांकि चीन ने अभी तक इस पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन उसके खुद के चीन के इंटरनल डॉक्यूमेंट इसकी झलक पेश जरूर करते हैं। क्रिस्पर CSS नाम के कई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं या कई ऐसी चीजें हैं जो रक्षा मंत्रालय के डॉक्यूमेंट ये तस्दीक जरूर करते हैं, जो गलती से मीडिया में आ गए कि चीन इस पर काम कर रहा है। चीन दरअसल 2016 से ही इस पूरी तकनीक के ऊपर, जिसे जिंग एडिटिंग कहा जाता है, उस पर काम कर रहा है, जो चीन के सैनिकों की क्षमताएं बढ़ाने में बहुत कारगर साबित होगा। चीन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर PLA के जवान टिक नहीं पाते। हालांकि चीन की चिंदियां उड़ाने के लिए हिंदुस्तानी शूरवीर भी पूरी तरह से तैयार है। चीन की संदिग्ध हरकतों को देखकर भारत ने भी सीमा पर नए हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। भारत ने लद्दाख में T-90 टैंकों की तैनाती की, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को तैनात किया है। इजराइल से खरीदे गए 4 हिरोन TP ड्रोन को भी LAC से LOC तक की निगरानी के लिए तैनात करने की तैयारी है। चीन की संदिग्ध हरकतों को देखकर भारतीय सेना रूस में बने लाइट वेट स्प्रुट SD टैंक को खरीदने पर विचार कर रही है। रूस का स्प्रुट SD टैंक वजन में काफी हल्का है। हल्का होने के बावजूद इस टैंक की मारक क्षमता काफी ज्यादा होती है। इसमें 125 mm की गन लगी हुई है, जिसे रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। पानी और जमीन पर चलने वाले ये टैंक 7 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना साध सकते हैं। जाहिर है कि दगाबाज ड्रैगन को घुटनों पर लाने के लिए हिंदुस्तान की तरफ से भी पूरी और पक्की तैयारी है। इसीलिए तनातनी के बीच LAC पर बारूदी टकराव की आशंका फिर आकार लेने लगी है। इसलिए भारत और चीन के बीच आर पार की टक्कर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।